हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेडलेस किंग एचआर यूट्यूब चैनल पर मैं ऋतिक राज आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 गणित के अध्याय 1.1 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें पूछ रहा है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को सोच पाना थोड़ा कठिन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इसका मैं एक उपाय बताता हूँ। कुछ नहीं आपको करना है, बस 1 लाख कह रहा है तो 1 लाख ऐसे लिख देना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसमें पूछ रहा है कितने 10,000 होते हैं, तो बस आपको 10,000 लिख करके भाग दे देना। तो 10,000 मैंने लिख दिया और भाग दे दिया, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। तो यानी कि पता लग गया हमको दोस्तों कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 लाख है, 1 लाख ठीक है, 1 लाख लिख दिए। इसमें हम कोई भी नंबर से ऊपर या नीचे भाग कर देते हैं सेम नंबर से, तो उस नंबर में या संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। तो ठीक उसी तरीक़ा से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 लाख यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख में ऊपर भी हम 10,000 से गुना कर दें और नीचे भी 10,000 से गुना कर दें, तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 10,000 से 10,000 कट जाएगा और ये अभी भी 1 लाख है। तो इससे ये पता लग गया कि 4 जीरो से 4 जो यहाँ मैनेज करेंगे तो ये 10 बच गया, 10, और ये क्या बच गया, 10,000। यानी 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं, जो कि यहाँ पर आंसर आया था। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे भाग हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 मिलियन लिख लेंगे। 1 मिलियन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है दोस्तों, तो उसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन, ठीक है। उसमें बोल रहा है कितने 100,000 होते हैं, तो हम लोग 100,000 से भागा दे देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये लिख देंगे 100,000 हो गया। नीचे टोटल कितने जीरो हो गए दोस्तों, 5 जीरो है, तो 5 जीरो से यहाँ पे हम लोग 3 2 5 जीरो कैंसिल कर देंगे। तो इसका भी आंसर कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। यानी 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 10,100,000 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 1 करोड़ लिख लेते हैं ऊपर, तो लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। उसमें हम लोग भाग दे देंगे 10 लाख से, तो 10 लाख लिखते हैं नीचे दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। भाग देते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे, तो ऊपर 6 जीरो काट देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी बच गया दोस्तों 10। यानी 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो लिखते हैं हम लोग दोस्तों 1 करोड़ पहले ऊपर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में मिलियन पड़ रहा है दोस्तों, तो मिलियन लिखते हैं। मिलियन एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, तो उसको इस हिसाब से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। नीचे जीरो गिन लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे, तो ऊपर 6 जीरो काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो कट गया। इसका भी आंसर आ गया दोस्तों 10। यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर सबसे पहले लिख लेते हैं 1 मिलियन, तो लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। इसको भाग कर देंगे हम दोस्तों 1 लाख से, तो लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। नीचे 5 जीरो है, तो ऊपर भी 5 जीरो काट देंगे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा दोस्तों 10 लाख। यानी 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं दोस्तों, 10 लाख होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सेकंड नंबर में कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो प्रश्न देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले दोस्तों। तो प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है 73,75,307। इसको अंक में लिखना। अब इसको समझने से पहले एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि संख्या पद्धति हम लोग 2 तरह का पढ़ते हैं। एक होता है भारतीय संख्या पद्धति, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति।
तो भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम कुछ इस प्रकार से लगता है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, मैं पहला नंबर में लिखता हूँ भारतीय संख्या पद्धति। मैं एक रैंडम नंबर लिख लेता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, इतना इतना जीरो है, ठीक है। अब इसको काउंट करिए दोस्तों, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा जैसे है उसके बाद हम एक अल्प विराम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है हज़ार, 10,000, फिर एक अल्प विराम देंगे। फिर आ जाएगा आपका लाख, 10 लाख, फिर अल्प विराम दे देंगे। मतलब कहने का मतलब इसमें आप समझिए दोस्तों कि अल्प विराम जो होता है भारतीय संख्या पद्धति में 3 डिजिट के बाद शुरुआत में लगता है, उसके बाद हर 2-2 डिजिट के बाद क्या लगते जाता है, अल्प विराम लगते जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस तरीक़ा से अल्प विराम लगता है उसको देखते हैं। तो फिर से मैं एक नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये नंबर मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक नंबर लिख दिया। अब देखिए इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार पढ़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पर एक अल्प विराम लगा। फिर आता है हज़ार, 10,000, 100,000, फिर एक अल्प विराम लगा। फिर उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। तीन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3-3 के पेयर पर अल्प विराम लगते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 3-3 के पेयर पर अल्प विराम लग रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 के पेयर पर अल्प विराम लगता है और भारतीय संख्या पद्धति में स्टार्टिंग के 3 डिजिट में 3 डिजिट पर लगता है, बाकी फिर 2-2 डिजिट का पेयर लगते जाता है। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को इसमें अप्लाई करके देखते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों कि हम जो नंबर लिखते हैं वो लिखते हैं कहाँ से कहाँ, दायां से बाएं की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ 307, तो हम यहाँ पे 307 लिख देंगे, 3 डिजिट का हो गया और यहाँ पे कॉमा दे देंगे। फिर बोल रहा है 75,000, तो 75,000 फिर 2 डिजिट का आ गया, संतुष्ट हो गया, यहाँ पे कॉमा दे दिए। 73 लाख कह रहा है तो 73 लाख लिख दिए, 2 डिजिट का ये भी है। तो ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया 73,75,307। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है 41। तो 41 को हम इस तरीक़ा से कुछ लिख देंगे, लेकिन हम लोग तो पढ़े थे कि ये भारतीय संख्या पद्धति में 3 डिजिट के बाद लगता है अल्प विराम, तो ये 2 डिजिट का है, तो इसको हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे एक अल्प विराम दे देंगे। अब कह रहा है 5 लाख लिखिए, तो यहाँ से गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अल्प विराम दे दिए दोस्तों। 10,000 ये पहुँचा, लेकिन हमको लिखना है 5 लाख। 10,000 के बाद क्या आता है दोस्तों, लाख आता है, तो लाख के लिए लिख देंगे 5। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अल्प विराम 2 डिजिट का लगेगा, तो यहाँ पे अल्प विराम था तो ये पहला डिजिट और ये दूसरा डिजिट के लिए क्या 0 दे दिए। फिर कह रहा है 9 करोड़, तो 9 करोड़ के लिए लिख देंगे 9, और ये भी हम लोग जानते हैं कि 0 लगाएंगे क्योंकि अल्प विराम के बाद 2-2 का पेयर लगाना है। अब इसको आप काउंट करके देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, एकदम बिल्कुल सही है। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरीक़ा से। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है 7,52,21,302। तो सबसे पहले 302 लिख लेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ करोड़ आया है, ठीक है। तो ये भारतीय संख्या पद्धति है, तो पहला 3 डिजिट जो हम लोग लिख दिए, अब यहाँ पे अल्प विराम देंगे, ठीक है। अब 21,000 करा तो 21 यहाँ पे लिख दिए, 21 के बाद 2 अंक आ गया तो ये अल्प विराम पड़ जाएगा, ठीक है। 21,000 हो गया। फिर 52 लाख कह रहा है दोस्तों, तो 52 लाख इस तरीक़ा से दे दिए और अल्प विराम दे देंगे। 7 करोड़ कह रहा है तो 7 लिख देंगे। हम जानते हैं कि अल्प विराम लगता है तो 2 डिजिट चाहिए, तो हम आगे 0 लगा देंगे, तो ये बन गया 7,52,21,302। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं गिन करके दोस्तों, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 58 मिलियन। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि 58 मिलियन है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, तो उसके हिसाब से हम लोग अल्प विराम लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग इधर से करेंगे, 202 है, तो यहाँ पे 202 लिख दिए, ठीक है। एक अल्प विराम दे दिए। आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अल्प विराम 3-3 के पेयर पर चलेगा। 3 पेयर हो गया तो एक अल्प विराम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है 23,000, तो 23,000 लिखने के लिए क्या करेंगे, 23 लिख देंगे। और अभी हम लोग जानते थे कि अल्प विराम 3 अंक पर पड़ता है, तो यहाँ 2 अंक है तो एक 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर एक अल्प विराम देंगे, 23,000 हो गया। फिर कह रहा है 423, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 423 था,
तो 423 इसको कर देता हूँ, क्योंकि 423,000 है तो 423 यहाँ पे लिख देंगे, 3 डिजिट का हो गया, अब अल्प विराम यहाँ पे दे देंगे। अब 58 मिलियन का रहा तो 58 मिलियन यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 डिजिट का है, इसके लिए हम एक 0 लगा सकते हैं। अब इसको आप काउंट करके वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे देखते हैं अभी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये 10 मिलियन जो भी, तो ये 58 मिलियन आपका बिल्कुल सही इस तरीक़ा से प्रश्न हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। या एक आखिरी प्रश्न बच गया है जो कि 23 लाख है, तो इसको देखिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे 23,30,000 10 कह रहा है, तो इसको लिख देते हैं, 10 लिख दिए, ठीक है। 3 अंक हमको बनाना है, इसलिए एक 0 दे देंगे, अल्प विराम हो गया। 30,000 कह रहा था तो 30,000 लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और 23 लाख कह रहा, 23 लाख दे दिए। पहला देखिए 3 डिजिट के बाद अल्प विराम लगा, फिर दो डिजिट का पेयर बन गया, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पत्ते में लिखिए। हाँ तो दोस्तों इसमें आपको अल्प विराम लगा देना है और उसका नाम लिख देना है भारतीय संख्यांकन पत्ती में। तो मैंने अभी बताया था कि भारतीय संख्यांकन पत्ती में 3 डिजिट के बाद पहला अल्प विराम लगेगा, फिर 2 डिजिट का पेयर लगेगा, तो कुछ इस तरीक़ा से लग जाएगा दोस्तों। पेयर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। अब इसको लिख दीजिए, तो गिन लीजिए यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ये 8 करोड़ हो गया। तो 8 इस तरीक़ा से लिख देना है शब्दों में, 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 95,762 762। तो इसमें अल्प विराम कहाँ लगेगा दोस्तों, ये तो मैंने पिछले प्रश्न में ही बता दिया। भारतीय संख्यांकन पत्ती में मैं सिर्फ अल्प विराम लगा देता हूँ दोस्तों, इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, तो इसको हम बोल करके बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 85,46,283, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न में देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद यहाँ लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद यहाँ लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद यहाँ लगा देंगे। तो इसका प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो जाएगा 9,99,46,000, ठीक है। मैं सिर्फ बोल करके बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। जैसे इसमें लगा देंगे 3 डिजिट के बाद यहाँ पे लग जाएगा अल्प विराम, 2 डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,84,32,701 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, या आप स्वयं कर सकते हैं। आगे के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो 4th नंबर में दिया गया है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें लगाना है अल्प विराम और इसको नाम देना है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से। तो इसमें हम लोग सीख चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 के पेयर पर अल्प विराम देते हैं, तो इस तरीक़ा से कुछ अल्प विराम लग जाएगा। इसका हम लोग लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 78 मिलियन, ठीक है, 78 मिलियन 921,092, ठीक है, 78,921,092 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका 3 डिजिट के बाद इस तरीक़ा से अल्प विराम दे देंगे, इसमें अल्प विराम दे देंगे 3 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 7,452,283, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप कर लीजिएगा, मैं सिर्फ अल्प विराम लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। 3 डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा, 3 डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका हो जाएगा 99,985,119
2। ये आप कर लीजिएगा स्वयं दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न। अब प्रश्न नहीं है दोस्तों, ख़त्म हो गया। बस इतना ही एनसीईआरटी क्लास 6 1.1 में प्रश्न था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। मैं अभी नया आया हूँ दोस्तों, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।